हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ संतोष और आज हम लोग मशीन लर्निंग में एक और टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिग्रेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कैसे मॉडल जो होता है वो उसका रिलेशनशिप जो होता है मॉडलिंग से होता है। रिग्रेशन का किस तरह से मॉडल और रिग्रेशन जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इनका जो प्रेडिक्शन होता है वो कैसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे कोर आइडिया है इसका, वो दो तरह से होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल से और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, तो जो रिग्रेशन मॉडल है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एंड प्रेडिक्ट वैल्यूज़। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग इनका रिलेशनशिप बना के और एक वैल्यू को प्रेडिक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, पूरा एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें टारगेट होता है, आउटकम होता है और रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है जो कि प्रेडिक्टेड होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फीचर, प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो इक्वेशन पढ़ेंगे कि सिंपल रिग्रेशन क्या होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो प्रेडिक्ट करता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसका गोल होता है कि फाइंड आउट करना है कि जो बेस्ट फिट है, मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर, रिग्रेशन लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन हमारा ये। अब रिग्रेशन के जो टाइप है वो सिंपल लीनियर है, मल्टीपल लीनियर है और एजम्पशंस है। ठीक है, तो सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आउटकम में प्रेडिक्ट होता है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है। ठीक है, सिंपल लीनियर। और मल्टीपल लीनियर में जो होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होते हैं और उसका आउटपुट निकाला जाता है किसमें, मल्टीपल लीनियर में। तो रिग्रेशन के हमारे दो टाइप हो गए, एक सिंपल लीनियर और एक मल्टीपल लीनियर, जिसमें कि हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका आउटकम हम प्रेडिक्ट करते हैं, और दूसरे में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका आउटकम हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है कि रिग्रेशन मॉडल रिलेशनशिप जो होता है वो प्रेडिक्शन के बेसिस पे होता है और रिलाइज ऑन द एजम्पशंस और वैलिडेशन, और ये किसके बेसिस पे होता है, स्टैटिकल मॉडल एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग सेकेंड स्लाइड में पढ़ेंगे कि रिग्रेशन में और किस तरह की जो होता है वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन का एनालिसिस किस तरह से होता है, तो उसका मॉडल समझेंगे, उसके मैट्रिक्सेस समझेंगे। मॉडल और मैट्रिसेस पे मैंने एक सेपरेट जो है वो एक बना रखा है वीडियो, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैट्रिसेस का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके उसको बनाया हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो मॉडल का एजम्पशन है वो लीनियरिटी मैटर्स है और एरर टर्म्स के वेरिएंस जो होता है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल जो होता है वो सेवरल की एजम्पशन के बेसिस पे होता है और उसके एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का जो रिज़ल्ट है वो उसके अंडरस्टैंडिंग, जो मॉडल अंडरस्टैंडिंग होता है उसके बेसिस पे होता है। अब जो लीनियरिटी मैटर करता है, मैटर्स जो होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है किस तरह से, और उसका जो एक्यूरेसी प्रेडिक्शन है वो किस किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एरर टर्म वेरिएंस क्या होता है, होमोसेडेसिटी इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एरर वेरिएंस अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एक्स। ठीक है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है,
इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में टू वैलिडेट मॉडल को वैलिडेट करते हैं मैट्रिक्सेस। जो मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में, उसमें आर स्क्वायर्ड जो होता है, मैट्रिसेस के भी कई प्रकार होते हैं जिसमें कि आर स्क्वायर्ड होता है, एडजस्ट आर स्क्वायर्ड, एम एस ई, आर एम एस ई और एम ई ए यूज़ होते हैं मैट्रिसेस को इवेलुएट करने में। ठीक है, उसके डायमेंशन भी होते हैं और उसके एल्गोरिदम भी होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट एल्गोरिदम होते हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं। हम इसका और भी एक्सप्लेन करेंगे आने वाले समय में सेपरेट करके। और दे हेल्प क्वांटिफाई द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द मॉडल प्रेडिक्शन। ठीक है, और जिस मॉडल में आप कोई भी मॉडल यूज़ करो, आप उसे बेस्ट मॉडल कब मानोगे? जब उसका जो एक्यूरेसी है, यानी उसका जो एरर प्रॉम्प्ट है वो बहुत कम है। उसको हमने सपोज़ कोई एक डेटा के बेसिस पे हमने कोई एक एल्गो ले लिया या कोई मॉडल ले लिया, अब उससे हम रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करते हैं। जब हम रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करते हैं तो उसमें लेस एरर हो तो हम उसे क्या मानेंगे? बेस्ट मॉडल मानेंगे। ठीक है, बेस्ट मॉडल मानेंगे। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल टाइप्स, रिग्रेशन के भी मॉडल टाइप होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, एडिक्टिव मॉडल होता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है उसमें मॉडल का जो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होता है यूजिंग पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एडिक्टिव मॉडल फ्लेक्सिबल मॉडलिंग रिलेशनशिप एज द सम ऑफ स्मूथ फंक्शन ऑफ प्रेडिक्टर। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है प्रेडिक्ट बाइनरी आउटकम्स, कैलकुलेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरेंस। ठीक है, की टेक अवेज क्या है? की टेक अवेज क्या है? ठीक है, इसमें हमारा क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस ऑफर डाइवर्स अप्रोचेस फॉर वेरियस डेटा टाइप्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग assumption, evaluation metrics and available model type help construct robust and reliable predictive model. Continuous evaluation and adaptation are the key. अब जो रिग्रेशन हमारा होता है उसके जो मॉडल्स एनालिसिस होते हैं उसके अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, डेटा टाइप्स के बेसिस पे, रिलेशनशिप्स के बेसिस पे, मॉडल्स के बेसिस पे, मैपिंग के बेसिस पे। ठीक है, मैट्रिसेस और अवेलेबल मॉडल टाइप हेल्प कंस्ट्रक्ट रोबस्ट एंड रिलायबल प्रेडिक्टिव मॉडल। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसके सेकंड मॉड्यूल में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिग्रेशन का टेक्निक है वो कौन कौन से हैं, उसके मेथड क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और हमारा पॉइजन रिग्रेशन है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और पॉइजन रिग्रेशन। प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू ए क्लास यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही हमारा बना हुआ है। ये हमारा किसके बेसिस पे बना हुआ है? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, और जो हमारा पॉइजन रिग्रेशन है, मॉडल्स रेट्स एंड काउंट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये हमारा किससे बना हुआ है? इवेंट्स के बेसिस पे, पॉइजन रिग्रेशन।
ठीक है। अब प्रॉब्लमिस्टिक डेटा अगर है हमारे पास, प्रॉब्लमिस्टिक डेटा है तो उसके लिए हमारे पास राइज्ड है, लेशो है, इलास्टिक है, नेट एड्रेस है, ओवरफिटिंग है एंड मल्टी कॉर्नरिटी बाय एडिंग पेनल्टी टू द मॉडल श्रिंकिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये सारे जो मॉडल्स हैं या आउटफिट ओवरफिटिंग है, उनके बेसिस पे हम लोग मॉडल को श्रिंकिंग करते हैं और उसको कोएफिशिएंट बनाते हैं। रेगुलराइजेशन टेक्निक, राइज रिग्रेशन, L2 लासो रिग्रेशन, इलास्टिक नेट, इसमें हमारा रेगुलेशन परफॉर्म होता है फीचर्स के सिलेक्शन के बेसिस पे, सिंप्लीफाइज मॉडल के बेसिस पे। इलास्टिक नेट में combines L1 and L2 penalties useful for correlated features। ओवरफ्लो प्रैक्टिस में हम डिफ़ाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को, डेटा कलेक्ट करते हैं। EDA में हमारा क्लीन और विजुअलाइजेशन का है, प्री प्रोसेस इनकोडिंग स्केल है, ट्रेन टेक्स्ट स्प्लिट है, मॉडर्न सिलेक्शन है, इवैल्यूएशन RMSME और RAE आर स्क्वायर, ये इंडिविजुअल हम एक एक करके इसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस है, कि रिलेशनशिप कैसे है, उसका प्रेडिक्शन मेकिंग कैसे है, गाइडिंग डिसीजन कैसे है, कोएफिशिएंट एनालिसिस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्शन ड्राइवर्स और डिप्लॉय रिग्रेशन मॉडल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, की रिग्रेशन टाइप्स क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रिग्रेशन एप्लीकेशन में हमारा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, रिस्क असेसमेंट है और ट्रेड एनालिसिस है। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम फॉरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर का बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। सपोज़ हमें कोई एक वेदर का फॉरकास्टिंग करना है तो हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करते हैं रिग्रेशन एप्लीकेशन में। ठीक है, ये सब हमारे रिग्रेशन एप्लीकेशन है जिसमें कि हम लोग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। रिस्क असेसमेंट का हम यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन द लाइकहुड ऑफ प्रेडिक्ट स्पेसिफिक आउटकम लाने के लिए रिस्क असेसमेंट का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ करते हैं किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए और डेटा की टेंडेंसी को जानने के लिए ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करते हैं फॉरकास्टिंग के लिए, किसी भी फॉरकास्ट जिसका हमें पहले से पता नहीं होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है सिर्फ हमारे पास। रिस्क असेसमेंट जहाँ पे हम स्पेसिफिक आउटकम के लिए यूज़ करते हैं और ट्रेंड एनालिसिस जो यूज़ करते हैं वो हम लोग टेंडेंसी ऑफ द डेटा के लिए यूज़ करते हैं। कंक्लूज़न क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस एम्पावर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, मास्टरिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग मॉडल सिलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड assumption, effective application span diverse field offering पावरफुल टूल्स फॉर प्रेडिक्शंस एंड इंसाइट्स। तो ये हमारे जो हैं कुछ बेसिक रिग्रेशंस के टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ थी और स्पेसिफिक मॉडलिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन किस पे होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।